ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र स्थित पनेशिया अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र स्थित निजी पनेशिया अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया और मरीजों की सुरक्षा को लेकर हड़कंप की स्थिति बन गई। इस हादसे में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। प्रशासन के अनुसार अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालकर अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, जिनमें अधिकांश मरीजों को कैलाश अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू के दौरान एक नवजात शिशु को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। एडीएम प्रशासन के मिश्रा ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और पूरे अस्पताल को सीज कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। कैलाश अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन शर्मा ने बताया कि जैसे ही आग की सूचना मिली, सभी एम्बुलेंस मौके पर भेज दी गई और रेस्क्यू किए गए मरीजों को तुरंत भर्ती किया गया। फिलहाल 6 गंभीर मरीज आईसीयू में उपचाराधीन हैं। वहीं मृतका वीरमती के बेटे कमलपाल ने आरोप लगाया कि उनकी मां को 2 दिन पहले शुगर और बीपी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अचानक हुए इस हादसे में उनकी जान चली गई। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं त्रिभुवन सिंह आपके साथ और हर खबर आपके हाथ। इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। खबर ये सामने आ रही है कि रिस्पना पुल पर जो पनेशिया अस्पताल है, वहाँ पर सुबह 8 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है अस्पताल द्वारा कि आग एसी फटने से लगी थी, जिसमें लगभग 13 लोग झुलसे हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। कैलाश अस्पताल में हमने जाकर पता किया, वहाँ के मैनेजर पवन शर्मा से उन्होंने बताया कि लगभग 13 लोग इसमें झुलसे हैं, जिसमें एक महिला जो पनेशिया अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, वो धुएं के कारण हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, और वो यहाँ पर मेरा डैड आई थी हमारे यहाँ, उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो चुकी थी। जोर से बताया जा रहा है कि आपकी माताजी पनेशिया अस्पताल में भर्ती थी। हाँ जी उनके साथ क्या हादसा पूरा प्रकरण क्या है? सर, हादसा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जो भी हुआ है। हमारी माताजी वहाँ एडमिट थी, ठीक है, और वो एक्सपायर हो गई हैं दम घुटने की वजह से, और धुआं वहाँ पे सारे में धुआं आ गया था। और भी पेशेंट थे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की, और वो कैलाश में एडमिट है। हमारी मम्मी की 55 के 60 आसपास हो गई। सर, हम तो वहीं थे, जैसी आग लगी तभी पता लगा है, लेकिन वहाँ पे सारे में धुआं आ गया था। उस कारण वहाँ पे अंदर दिख नहीं रहा था कि कौन कितने पेशेंट है क्या है, लेकिन सब लोगों के पेशेंट थे। और भी लोग हैं जो वहाँ पे एडमिट थे। आग लगने के बाद पुलिस कितनी देर बाद वहाँ पहुंची? कितना सर देखो, कितने लोगों को निकाला गया वहाँ से? सर देखो, हमारे सामने 4-5 लोगों को निकाला गया है। जैसे हमारी मम्मी को निकाला, हम यहाँ कैलाश में आए और यहाँ पे आके फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया कैलाश वालों ने। लगभग कितने लोग वहाँ पर झुलसे थे? सर देखो, ये तो 5 से 7 बेड होते हैं लगभग कमरे में। 4-5 लोग तो 5-7 लोग तो होंगे लगभग, ये 4-5 होंगे। आपकी माताजी कौन से वार्ड में भर्ती थी? आईसीयू में। आईसीयू? हाँ, ये जो हादसा हुआ आईसीयू में हुआ है। घटना किस प्रकार हुई? सर, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई या किस कारण हुई, वो तो जब आगे जांच होगी तब पता लगेगा। प्रबंधन ने आपको जानकारी दी घटना हुई, क्या हुआ? सर, वहाँ पे अफरा तफरी हो रही थी, इसमें इतना किसी को समय नहीं था, ना किसी से पूछा, ना जांच करें। अब जांच तो अब पता लगेगा कि हुआ क्या है। सब अपने अपने पेशेंट को लेके फिर उन्होंने कैलाश में रेफर करा, कैलाश में। अब तक आपके पास कोई जानकारी नहीं आई? हाँ, कोई सूचना नहीं है? हाँ बिल्कुल। बस सर, यही सुनने में आ रहा है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं हो गया। तो वहाँ के सारे मरीज जैसे भेज दिए? हाँ, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट हैं। लगभग कितने पुलिसकर्मी झुलसे? सर होंगे, देखो अब पता करोगे आप, पता लगेगा। 2-4 तो हमारे साथ के थे जो। ठीक है। देखिए, पनेशिया में जो आग लगने की दुर्घटना हुई थी, उससे जो है कुछ लोगों को जो है आग से क्षति हुई, और फौरी तौर पर जो है डीएम साहब और हमारे कमिश्नर सर के आदेश पे जो निकट में कैलाश हॉस्पिटल था, तो मैनेजमेंट इनका सक्रिय था और एम्बुलेंस के माध्यम से इनको यहाँ भर्ती कराया गया है। और जिलाधिकारी महोदय ने इसके मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश किए हैं कि किन कारणों से ये घटना कारित हुई है। और हम लोग जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे आके हम लोगों ने जो पेशेंट थे उनसे भी हम लोग मिले, ताकि इस हॉस्पिटल में उनको किसी प्रकार की इलाज की कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका जो है समुचित उपचार कर लिया जाए। सर, किसी तरह कोई कैजुअलिटी आई सामने आई? नहीं, अभी एक महिला है जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया मैनेजमेंट हमारे साथ है यहाँ का, और वो शायद उनकी डेथ पहले हो गई थी, वहाँ पे सीरियस भर्ती थी,
और लाते समय ही उनकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेथ पहले ही हो गई थी। और बाकी जो लोग हैं उसमें तो एक बच्चा भी है और हमारे कुछ पुलिसकर्मी थे जो इस आग को दौरान लोगों को बचाते हुए भी घायल हुए हैं और उनका भी यहाँ पे उपचार चल रहा है। 30 पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे और बाकी डिटेल और वहाँ के मैनेजमेंट से लिया जा रहा है कि कितने वास्तव में पेशेंट थे और उनकी क्या डिटेल थी, वो किस स्थिति में वहाँ पे एडमिट थे, ताकि इनका उपचार यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेशन से, दोनों के हॉस्टल के मैनेजमेंट के और वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनके थ्रू किया जा सकता है। कोई और भी सीरियस हुआ था और इमीडिएटली हमारी जितनी भी फायर सर्विस की टीम थी, पुलिस की टीम थी, यहाँ पे जब तक किसी अधिकारी को वहाँ से रिपोर्ट किया। अभी तो आग पे काबू पा लिया गया है और अभी जितने भी इंजर्ड थे, लगभग 12 लोग हैं इंजरी उनको हुई है, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया गया है। यहाँ पे फायर सर्विस की भी ऑफिसर्स आए हुए हैं और यहाँ पर का ऑडिट चल रहा है। तो प्राइमा फेसी अभी कुछ शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं, तो पूरी जांच के बाद में इसमें कर दिया जाएगी आपका हमें जानकारी मिली थी कि पैनेसिया हॉस्पिटल में आग लगी है, तो इमीडिएट हमारे पे जितने भी एम्बुलेंस थी और ड्राइवर थे, हमने इमीडिएट सारी एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी और वहाँ से रेस्क्यू किए। जितने भी पेशेंट वहाँ से हमें मिले, हम तुरंत अपने हॉस्पिटल में हमने उनको शिफ्ट कराया और इमीडिएट हमने अपनी टीम को, जो भी डॉक्टर्स हमारे थे और जो आसपास हमारा जो स्टाफ था और जो हॉस्टल में जो नाइट ड्यूटी करता था, उस स्टाफ को भी हमने इमीडिएट बुलाया और तुरंत हमने उनका उपचार शुरू कराया कि भाई फाइल वर्क या एडमिशन वगैरह जो भी हो बाद में हो, इमीडिएट सर पे इनका इलाज शुरू हो जाए, वो हमने तुरंत कराया। कितने मरीज हैं और क्या लगभग हमारे पास इस समय 13 मरीज आए हैं। तो सीरियस भी है? सीरियस 3 मरीज सीरियस हैं जो वेंटिलेटर पे, वहीं से वेंटिलेटर पे थे। एक ब्रॉड डेड आया है, वो भी शायद वेंटी पर था वहीं से। एक महिला है 60 साल की, वो ब्रॉड डेड आई है। ठीक है। नहीं, रास्ते में या वहीं पर डेथ हुई होगी, मतलब हमारे यहाँ तो ब्रॉड डेड आई है। शायद वो धुएं की वजह से उनकी डेथ हुई होगी। अब वो तो पीएम में पता लगेगा, जो पोस्टमार्टम होगा उसमें सारी रिपोर्ट आएगी। इसमें 2 पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में हैं, उससे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो बर्न भी हैं और वहाँ से वो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी थे। 4 पेशेंट हैं वैसे, पर 2 की ज़्यादा स्थिति खराब है। 2 की ज़्यादा स्थिति परसेंटेज में नहीं ऐसे बताया जाता, पर अच्छी स्थिति नहीं है। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। घटना के बाद प्रशासन ने अस्पताल को सीज कर दिया है और पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।